इन तस्वीरों को देखकर आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि इस दुनिया में खुशियां कम और तकलीफ़ें ज़्यादा है। हर चेहरे के पीछे कई दर्द छुपे हैं, जिनको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाती है। INN चैनल के खास प्रोग्राम जीना इसी का नाम है में हम आपको ऐसी ही शख्सियतों की कहानियां सुनाएंगे जिन्होंने बेशुमार तकलीफ और गम के बावजूद जीने का हुनर सीख लिया है। पानी बॉटल, पानी बॉटल, हाँ भाई पानी बॉटल, पानी बॉटल। उनकी हर एक मुस्कुराहट के पीछे हजारों आंसू है और हर एक आंसू में सैकड़ों गम कैद है। हालात चाहे जो भी हो, जब तक जिंदगी है तो जीना है। अगर आप समझते हैं कि आपके गम ज्यादा हैं और आप तकलीफ में हैं, तो जीना इसी का नाम है प्रोग्राम देखिए और फिर फैसला कीजिए। आइए सुनते हैं जीना इसी का नाम है प्रोग्राम में एक ऐसी ही रूह कांप जाने वाली सच्ची कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी आंख में आंसू ना आए। मेरी बहुत परेशानी में हूँ। मेरे दो तीन ऑपरेशन हो गए रीढ़ की हड्डी के। मेरे पैर नाकारा हो गए करंट शॉट मारने से। मेरे मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरी बीवी है, मैं उनको देखभाली, मेरी दवाओं को बहुत परेशान हूँ। मैं गोलियाँ वेरिएंट पाइप होना है, ये पाइप डाल ले तो मैं अपने आप को, मेरे को पेशाब रुक गया तो बहुत तकलीफ होती है। मेरे पैर कुछ काम नहीं करते, कमर कुछ काम नहीं, मेरे को बेड सोल हो गए बहुत बड़े बड़े। मैं चंद दिन जिंदा रह सकता हूँ, मैं मर भी सकता हूँ। मेरी कुछ हमारे मुसलमान भाई कुछ मदद करे तो कुछ मेरी जिंदगी में, कुछ मेरे बच्चों का कुछ हो जाएगा। ये साहब कई एक वक्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कोई आगे बढ़कर इनकी मदद को आए। ये खुद से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। मेरी बच्ची पढ़ रही, जवान हो गई हुई है। मेरा मासूम बच्चा है 7 साल का, ख्वाजा खाजा अम्मा 16 साल के। इनकी कुछ मदद कर दो, मेरी कुछ मदद कर दो। मैं फुटपाथ पे पानी बेच लेके जी रहा हूँ, उनको पाल रहा हूँ, मेरी दवा कर ले रहा हूँ। किसी की मदद नहीं है। मदद है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की है। इसके सिवा हमारे भाई जो भी है मदद कर दी है तो मेरे बाल बच्चों को, मेरे ये फुटपाथ की जिंदगी मेरी, ये मैं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चों के लिए रात दिन यही पढ़ा हुआ रहता हूँ। इनका ये कहना है कि इनकी उम्र तो चंद दिन की है, बाद में मेरी औलाद का क्या होगा। इससे ये मालूम होता है कि एक बाप खुद से ज्यादा अपनी औलाद की किस तरह फिक्र करता है। मैं तो मरने वाला हूँ, मैं मरा गम नहीं, मेरे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे। जो पढ़ रहे, तालीम ले के आए तो उनको कहीं रख नहीं सकता। मैं किराए के मकानों में रहा, जब तक अच्छा रहा किराया दिया। अभी 8 साल से फुटपाथ पे रहूँ मैं, नामपल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के बाहर, इधर पुराने पीर का चिल्ला है, बाजू में बैठा हुआ रहता हूँ। किसी का एहसान याद रखना और उसे शदीद तकलीफ में उन्हें दिल खोलकर दुआएं देना सबके बस की बात नहीं होती। INN चैनल से बात करते वक्त इन्होंने एक ऐसी ही शख्सियत का जिक्र किया है जिसने बेलौस बगैर किसी मतलब के इनके इलाज में दिल खोलकर मदद की थी। एक अल्लाह वाले साहब थे, वो जो मेरे रीढ़ की हड्डी में रॉडां डाल दिए थे अवेसी हॉस्पिटल में। वो साहब ऑपरेशन कराए, फिर फेल हुआ। वो लोग मेरे को 2-2.5-3 लाख रुपए के ऑपरेशन ना कराए, मेडिसिन ना दिए। अल्लाह उनको सेहत दो। उनका नाम तो नहीं है, उनका फ़ोन नंबर है मेरे पास साहब का। कभी भी फ़ोन करा तो मेरे साहब मदद करते मेरे को, अल्लाह उनकी मदद करता। रसूल अल्लाह का सदका देते रहते उन्होंने मेरे को, मेरे बच्चों को, कपड़े को, हर चीज़ को, ईद को देते उन्होंने, मदद करते मेरी, तो मेरा गुजारा चलता। अब मेरे गोलियाँ होना, मेरे को रोज़ गोली नहीं खाया तो मैं मर जाता हूँ तकलीफ़ से। मेरे को अब रोज़ 2 टाइम गोली होना है। 10 दिन में मेरे को 1000 चिल्लर के गोलियां होते, यही पानी बेच लेता हूँ भीख मांग के। मेरे बच्चों को अपना गुजारा, अपना इलाज का बंदोबस्त कर लेता हूँ मैं। मेरी कोई मदद नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं। मेरे 5 भाई थे, एक मर गया, कोई भाई पूछता ना बहन पूछती। कोई बच्चे हैं मेरे, पहले की भी बीवी है मेरी,
हाँ, मेरे बच्चे 2 इलेक्ट्रिक बोर्ड में नौकर है, कुछ मदद नहीं करते वो लोग मेरी, क्या कुछ नहीं देखते मेरे को वो लोग। आगे मेरा बाप है बोल के एक बार देखते नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह उनको नौकरी दिया, अल्लाह उनको सेहत दिया, अल्लाह उन्हें अच्छे रहो, सलामत रहो, कहीं भी रहो। नहीं पूछे, मेरा अल्लाह पूछ रहा मेरे को। दुनिया में और भी दुनिया में है, अल्लाह उन तो नेक लोग रखा हुआ है जो गरीब की, मोहताज की, मजबूर की मदद करते हैं। अल्लाह उन सबको सलामत रखे, अल्लाह उन सबको सेहत दे, अल्लाह उनको बेइंतहा की नवाजिश करे। मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है, पानी बॉटल। मगर यहाँ मजबूरी के साथ साथ बेबसी और लाचारी भी इनका भरपूर साथ देती रही। मेरी तकलीफ बहुत है वेरियन पाइप की, मेरे को 15 दिन में, महीने में पाइप बदलाना पड़ता। ये पाइप ला लेना मैं यहीं मेडिकल से, और ये पाइप मेरा मैं डाल लेता हूँ, डॉक्टर करने नहीं जा सकता हूँ, मैं गए तक तकलीफ से मर जाता हूँ। ये अब मैं सीख लिया है पाइप डालने का, मेरा मैं डाल लेता हूँ, मेरा मैं ये कर लेता हूँ। गोलियाँ मंगाना है पाइप के दर्द के, ये मेरे को 3 ऑपरेशन कर दिए थे, ऑपरेशन के गोली लिखे डॉक्टर, ये गोलियाँ मैं खाना, तो गोली नहीं खाया तो तकलीफ बढ़ जाती मेरे को। मेरे पास गोलियाँ भी है रखे हुए, एनी टाइम 24 घंटे में गोली पे ज़िंदगी रहेगी मेरी। खाना खाने का कोई ये नहीं है, लेकिन वो गोली खाना है, पौर के गोलियाँ रहते बोल के तो खाना खा लेता हूँ, 2 टाइम खाता हूँ, एक सुबह एक शाम। इसके बावजूद भी इनकी जुबान मदद करने वालों को दुआएं देते थकती नजर नहीं आती। अल्लाह उनको बेइंतहा के नवाजे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह आबाद रखे, सबको मदद करने वालों को सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारे हैदराबाद में जो भी है मदद करने वाले उन सबको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे सबको। मेरी मजबूरी जो भी है मैं आप लोगों के सामने रखा हुआ हूँ। इनका ये कहना है कि इनकी बीवी ही इनकी खिदमत को अंजाम देती है। INN चैनल के जरिए इन्होंने आवाम से मदद करने का मुतालबा भी किया है। मेरे बच्चों को बोला तो वो छोटे हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी बीवी क्या करेंगी, वो बेचारी मेरी खिदमत करती, मेरे पोड़ो पोती, लुंगियाँ धो देती, देखती, या जो कुछ भी है पानी बेच के कमा देता हूँ, भीख मांग के देता हूँ, दे देता हूँ उसको, और कुछ भी नहीं, और क्या भी नहीं। मदद करने आया तो आप लोगों की ये नामपल्ली रेलवे स्टेशन का ने पिराने पीर का चिल्ला है, गौसे आजम दस्तगीर का, यहाँ पे मेरा ये बंडी है, ठेला बंडी में मैं रहता हूँ। बस मेरी और गुजारिश है आप लोगों से, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों की मदद करो, अल्लाह सबकी मदद करेगा। उन्होंने कहा है कि वो अब बगैर किसी सहारे के चल फिर नहीं सकते, ना तो उठ बैठ सकते हैं। इनका जिस्म पूरी तरह लागर हो गया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कोई भी कुछ मदद नहीं है मेरे को, अल्लाह की मदद है, अल्लाह के रसूल की मदद है। जो भी करता है अल्लाह करता है, मेरा अल्लाह के तरफ से जी रहा हूँ। मेरा तो जीने का कोई मकसद नहीं है, मेरी ज़िंदगी देखे कोई आगे तो मेरा ज़िंदगी से रो बैठेगा। मेरे दोनों चितड़ों में एक एक हथेली भर का गोश्त नहीं है, मेरे जिस्म में से निकल गया। वो फोड़ो है, नीचे पेपर बिछा लेता हूँ, चिंदी डालता हूँ, वो कच्चा होता, बदलाते जाते हमारे घर वाले, उन्होंने रहे तो बदलाते, नहीं तो मेरा मैं बदला लेता हूँ। तकलीफ है मेरी, चुमटियाँ लग जाते, चूहे खा जाते पैर को, महसूस नहीं होता मेरे को। चूहे खा गए मेरे पैरा सुन्न हो गए, कुछ महसूस नहीं होता मेरे को, महसूस होता ही नहीं। कोई चीज़ काटा तो महसूस नहीं होता मेरे को, मार लगा तो भी महसूस नहीं होता, चुमटी लिए तो भी महसूस नहीं होती मेरे को। रात को नींद ना, दिन को चैन नहीं, तकलीफ से रो रो के मर जाना पड़ता। तकलीफ हुई तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई डॉक्टर देखता नहीं, गए तो नाकारा हो गया बोल के डॉक्टर इंडिया बोल के सर्टिफिकेट दे दिया मेरे को। इन्होंने मौजूदा CM KCR साहब से भी अपील की है कि इनकी हालात को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए सहूलत फराहम करें। देखो KCR साहब, कुछ मेरी मदद करो, मेरे को रहने को घर नहीं है। KCR साहब बेसहारा हूँ मैं, मेरा कुछ सहारा बना दीजिए। KCR साहब की तरफ से मेरे मदद हो गई, मेरे को घर मिल गया, मेरे बच्चे, मैं फॉर्म भी डाला, एप्लीकेशन घर नहीं है बोल के, बस मेरी मदद कर दिए KCR साहब।
और मेरे भाई मुसलमान भाई जो भी है, अल्लाह जिसको नवाजा अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के महबूब के सदक़े में, अल्लाह का सदका, महबूब का सदका दे दो मेरे बाल बच्चों को। और कुछ भी नहीं भाई, ये मजबूरी मेरी जो भी है मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मेरी मजबूरी को आप लोग देखो, आके आँख से देख के करो मेरे बच्चे। मेरे मजबूरी की तकलीफ़ की दवाएं नहीं है मेरे पास वक्त पे, कभी दवा नहीं तो रातों में चीखा मारता हूँ, आजू बाजू वाले देखते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए। पहले ये एक मेहनतकश इंसान थे जो ऑटो चलाकर अपने अहले खाना का गुजर बसर किया करते थे। एक हादसे ने इनकी जिंदगी का रुख बदल कर रख दिया। लेता था, कमा लेता था 200-400 रुपये, ऑटो में सुकून में था। अब ऑटो नहीं चला रहा हूँ, मांग के खा रहा हूँ। अल्लाह मियाँ दे दे रहे जो भी है, सदका रसूल का, अल्लाह की रहमत मिल रही मेरे को, बस गुजार ले रहा हूँ मांग के। जो भी मिलता है मेरे बाल बच्चों को, कोई खाना दे देता, कोई कुछ पैसे दे देते, कोई रोटी दे देता, कोई कपड़े दे देते मेरे को पहनने, बस ऐसा गुजार ले रहा हूँ। ऑटो तो नहीं चला सकता हूँ मैं, मजबूर हो गया, मेरे पैरों से ना कर रहा हूँ मैं, मेरी कमर से ना कर रहा हूँ मैं, ऑटो नहीं चला सकता हूँ। इसलिए यहाँ फुटपाथ पे ये वाटर बॉटल बेच ले रहा हूँ मैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, इसमें मेरे को फुटपाथ पर रहने वालों को पुलिस भी बहुत तकलीफ देती है। दुकान बंद कर, दुकान कहीं को खुली रखा, क्या बेच रहे फुटपाथ पे से हटाओ, तो कहाँ जिएगा गरीब इंसान। गरीब इंसान के लिए कुछ मदद हुई तो गरीब भी जिएगा ना, अमीर तो जीने वाला है, वो कैसा भी जिएगा। गरीब कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, किसके ने फरियाद करेगा। कानून है, वर्दी है, उनकी पुलिस है, उन्होंने ड्यूटी करते तो उनकी सुनना पड़ता है, नहीं सुने तो सबके बराबर हमको भी चलना है ना साहब। इन्होंने खुद की मदद के अलावा फुटपाथ पर तिजारत करके गुजर बसर करने वालों के लिए भी मदद की अपील की है। मदद करो आप लोग हमारी, कुछ भी है, दुकानें हैं जो फुटपाथ पे जी रहे हैं उनकी कुछ मदद करो, दुकाना वालों की। एक छोटे छोटे गरीब लोग हैं, ये लोग कोई पैसे वाले तो होंगर लोग नहीं है जो फुटपाथ पे धंधा करे। पैसा रहे तो लोग अपने अपने घरों में मजे से रहते थे। जो भी गुजारा है वो तो भी नहीं चल रहा। अभी ये लॉकडाउन लगने से पब्लिक परेशान है, दुकाना वाले परेशान है, पब्लिक परेशान है। और अल्लाह सबकी मदद करे, और हमारी मदद करने वालों की अल्लाह सब में पहले मदद करे रसूल अल्लाह के सदक़े में।